मखरी थाना रोहनिया वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरी पुत्री खुशी तिवारी जिसका उम्र 15 वर्ष है, 23/2/2024 को उसका अपहरण कर लिया गया। फिर हमने 23/2/24 को ही रोहनिया थाने में FIR दर्ज कराया। अज्ञात के FIR दर्ज हुआ हमारा। बाद में खोजबीन में मालूम पड़ा कि अगल बगल का ही लड़का दीपक राजभर मेरी पुत्री खुशी तिवारी को स्कूटी पे बिठा करके लेके जा रहे, जो कि डॉफी टोल प्लाजा के CCTV फुटेज में मौजूद है। वो ले जाकर के टेंगरा मोड़ पे हैंड ओवर किया दूसरे को। फिर 2-3 दिन तक कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया। उसके बाद डोम नारायण शुक्ला आए, उनको हमने सबूत दिखाया तो वो जो है लड़के को गिरफ्तार किए। करने के बाद में वो लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया कि हम इसको नहीं जानते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने विक्की राजभर, दिनेश राजभर, श्यामजी राजभर, कुछ लोग मिल करके लड़के को पुलिस से मांग लिया कि दीजिए, हम लोग इसको पूछेंगे, हम लोग को ये बताएगा। वो लोग अरविंद पान वाले के दुकान पे ले जाके उसको सिखाए कि बोल देना कि वो लड़की गंगा जी में कूद गई, मर गई। जबकि उस दिन रविदास जयंती था, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग बनारस के अंदर मौजूद थे। फिर जो NDRF भी बोला कि यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। काफ़ी खोजबीन के बाद जो है लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई। लड़के को पकड़ने के बाद पैसे का लेन देन करके राजनीति दबाव में प्रशासन ने थाने से लड़के को छोड़ दिया। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। हमको झूठा बोलते रहे, फिर झूठा रिपोर्ट लगा करके केस भी बंद कर दिए। जब हमने IG डॉक्टर KG रसन के पास गया तो उनके ऑफिस में वीरेंद्र कुमार ADCP मिले और बोले कि तुम्हारी लड़की तुमको दिए थे, अभी फिर भाग गई। जब हमने उनसे सुपुर्दगी नामा मांगा तब वो वहाँ से उठ के चले गए। फिर डॉक्टर KG रसन ने इस केस को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से छानबीन किए। फिर दूसरे दिन विवेचकर्ता को बुला करके बयान लिए, हमारा बयान लिए। उसमें 4 टीम बनाई। 2 सितंबर को उन्होंने गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया कि ये खरीद फरोख्त का मामला है, दबिश दो, गिरफ्तारी करो सबका। इसमें दीपक राजभर, विक्की राजभर, श्यामजी राजभर, विनोद राजभर, दीनू राजभर तथा दीपक राजभर की मां का नाम आया। फिर उसमें फिर खोजबीन के बाद जो है उसमें 4 लोगों का और नाम आया, जो कि अवधेश राजभर अखरी, मिलन मौर्य अखरी, लक्ष्मण राजभर अखरी, वीरेंद्र राजभर बेटावर, इन लोगों का नाम आया। गिरफ्तारी वाले दिन ही हमारे सारे विवेचककर्ता हटा दिए गए और किसी का ट्रांसफ़र कर दिया, किसी का 2 सितंबर को ही रवानगी कर दिया गया। फिर हमने जब IG साहब के पास गया तो उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, पैसे का लेन देन करके और राजनीति दबाव की वजह से। अभी तक पुलिस ने ना तो हमारी लड़की को बरामद कर पाई, ना ही किसी की गिरफ्तारी कर पाई। जब हम जाते हैं हमको झूठा तसल्ली दे करके भगा देते हैं कि ये जांच है तो वो जांच है, कोई नहीं। फिर हमको अभियुक्तों द्वारा धमकी मिला, जान से मारने का धमकी मिला। हमने कमिश्नर को लिखित दिया, उसने उसको संज्ञान में नहीं लिया। ना कोई हमारी सुरक्षा की व्यवस्था किए, ना कुछ हमको उसके विषय में आश्वस्त किए कि आपको कुछ नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर राजनीति दबाव और पैसे का मामला लेन देन का है। इसलिए हमारे केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब हम पूछते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि रिपोर्ट भी झूठा लगाते हैं। जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाया, ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाया, उसके बाद ये लोग यहाँ झूठा रिपोर्ट लगा के भेजते गए। ऊपर से पुलिस हमारे घर पे भेज दिए, हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए, केस उठाने का। हमारे बीबी बच्चों को, हम घर पे नहीं थे, हमारे बीबी बच्चों को आकर के प्रशासन दबाव बना रहा था कि तुमको केस उठा लो, नहीं बहुत पछताना पड़ेगा, और लड़की भी भूलो और वो भी भूलो। और ये लोग बार बार हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारी वाइफ और हम, 2 छोटे बच्चे हमारे हैं, 8 साल और 10 साल का। कुछ दिन तो विक्की 2-3 दिन इधर हमारे घर के तरफ भी आए। ये लोग लड़कियों को स्कूल जाते समय घूर करके देखते थे ये लोग। उसके बाद अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उल्टे हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि ये जो है बेवजह, ये लोग निर्दोष हैं, बेवजह ये इन लोगों की गिरफ्तारी का जो है दबाव बना रहे हैं। तो ओरिजिनल मुजरिम कौन है?
अगर प्रशासन के निगाह में ये लोग निर्दोष हैं तो असली मुजरिम प्रशासन लाए। अब तो प्रशासन ही बताएगा ना कि असली मुजरिम कौन है, जबकि ये खिलाफ में लड़के को सबूत है, पुलिस रिपोर्ट में आगे स्कूटी पे लेके जा रहा है। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम जो है सब परिवार सुसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे जान माल की खतरा है। विपक्षी गणों द्वारा बार बार हमको धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का। अगर हमको कुछ भी, हमको या हमारे परिवार को कुछ भी होगा तो इसका सारा का सारा जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब किस राजनीति के दबाव में और कितना पैसा लेकर के कौन हमारे केस को इधर उधर किया, कौन विवेचक करता हटाया, कौन ट्रांसफ़र हटाया, अब ये तो कमिश्नर ही बता पाएंगे। कमिश्नर के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। जब कमिश्नर को जब विवेचक कर्ता का नाम तक नहीं मालूम है, यहाँ तक कि हमने अपॉइंटमेंट मांगा कमिश्नर से कि हमको अपॉइंटमेंट दीजिए और हमारे विवेचक कर्ता को बुलाइए, हमारी लड़की कहाँ है वो हमको दिलाइए, तो वो हमारा अपॉइंटमेंट देने की बात तो दूर, हमारा नंबर तक वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। नम्रता श्रीवास्तव नंबर डाल दिए हैं हमारा ब्लैक लिस्ट में, झूठा रिपोर्ट लगा रही है नम्रता श्रीवास्तव। ये तो यहाँ के अधिकारी का, प्रशासन का हाल है कि कुछ भी नहीं न्याय देना चाहता, बल्कि मुजरिम का उल्टे साथ देते हैं ये लोग। अब विक्की राजभर जो है क्रिमिनल किलर है, उसके ऊपर 1 दर्जन अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। लड़कियों का मामला है जिसके अंडर से कुछ लड़कियां आज तक बरामद नहीं हुई हैं। कृपया आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमको न्याय दिलाया जाए। अगर हमारी लड़की नहीं मिली तो सब परिवार हम आत्महत्या कर लेंगे, और इसके सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। धन्यवाद।